फैजुल्लागंज सेकंड के पार्षद अमित मौर्य के नेतृत्व में आज सभी क्षेत्रवासियों को मुफ्त में मच्छरों से भगाने के लिए मच्छर भगाओ अगरबत्ती माल्टीन निःशुल्क दी गई। इस अवसर पर श्री जन सहयोग सेवा समिति की अध्यक्ष न्यायाधीश की धर्मपत्नी श्रीमती मीना पांडे मुख्य अतिथि रहीं। उन्होंने सभी आए हुए सभी क्षेत्रवासियों को मुफ्त में मार्टिन अगरबत्ती दी और बताया इसका उपयोग करें और तरीके भी बताए किस तरीके से मच्छर से डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से बचें। सभी उपाय सुझाए श्रीमती मीना पांडे और पार्षद अमित मौर्य ने। अमित मौर्य के ये पार्षद के ये कार्यालय पर ये आयोजन हुआ, आवासीय कार्यालय फैजुल्लागंज पर यह आयोजन हुआ और वहाँ पर सबको निःशुल्क मार्टिन अगरबत्ती मच्छर भगाओ वितरित की गई, निःशुल्क वितरित की गई निस्वार्थ भावना से। होली के शुभ अवसर पर अमित मौर्य ने शुभ संदेश देते हुए कहा नशा मुक्त होली मनाएं और मीना पांडे ने भी नशा मुक्त होली का आह्वान किया और उन्होंने शुभ संदेश दिया किस तरीके से चिकनगुनिया डेंगू और मच्छरों से बचें, मच्छरदानी का उपयोग करें। देखिए किस तरीके से सभी लोगों को उन्होंने उपहार स्वरूप दिया। और आप देखें राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक रिपोर्ट लखनऊ से। आज आप देख रहे हैं मच्छरों के लिए बचने के लिए अगरबत्ती वितरित की निःशुल्क वितरित की जा रही है और ये माननीय अमित मौर्य जी का कार्यालय है। आप देख सकते हैं सामने देखिए सब बैठे हैं अगरबत्ती लेने के लिए और मच्छरों से कटने से बचने के लिए अगरबत्तियां हैं। ये आप देखिए पेटियों में बहुत सारी आई हैं, पूरे वार्ड में बैठेंगी। बड़ी कंपनी की है, मार्टिन जैसी कंपनी की, कोई लोकल भी नहीं है। देखिए श्री जन सहयोग सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे जो न्यायाधीश की पत्नी हैं वो भी आई हुई हैं, सहयोग कर रही हैं निरंतर। और हम बात करेंगे अपने पार्षद जी से। आज होली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई पहले आपको शुभ होली की। और बताएं कि ये किस तरीके से आज आपने जन सेवा का बहुत ही मच्छरों से बचने के लिए आपने उनके स्वास्थ्य की चिंता जनता की है। आज आपने जनता की तो आप वो निःशुल्क वितरित करने का फैसला इस शुभ होली पर लिए हैं और इससे पहले भी क्या आप वितरित किए हैं या कब से वितरित कर रहे हैं? आज सबसे पहले मेरी तरफ से भी सभी को और आपको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। और हमारे कार्यालय पर लगातार किसी न किसी प्रकार कैंप लगता रहता है, चाहे सरकारी योजनाओं को लेकर के हो और जितने भी एनजीओ हैं गैर सरकारी संस्था उन सबका सहयोग लेकर के भी मैं अपने वार्ड में काम करवाता रहता हूं। अभी ये एनजीओ प्लान एनजीओ है, उसके अंतर्गत हमने पहले भी पिछले वर्ष भी मोर्टीन की अगरबत्तियाँ, डेटॉल साबुन और सैनिटाइजर का वितरण किया था और फिर उसी एनजीओ के तहत हम फिर ये मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती का वितरण करने जा रहे हैं क्योंकि गर्मी प्रारंभ हो गई है और मच्छर भी आना शुरू हो गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग मच्छर से बचाव के जितने भी उपाय हैं सबका उपयोग करें क्योंकि मच्छर से जो फैलने वाली बीमारियां हैं जैसे मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया, जिसमें डेंगू सबसे खतरनाक माना जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे हमें बचाव करना है। और डेंगू से बचने के हम सबको उपाय मालूम है क्योंकि वो साफ पानी में पनपता है, इससे कूलर के पानी में हो गया, कहीं डिब्बे में पानी भरा हुआ है, तो हम लोग उस सब उपायों का प्रयोग करें और डेंगू से बचाव का प्रयोग करें। और इस एनजीओ के तहत ये लोग में वितरण होने जा रहा है, एनजीओ का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं हमारी मुख्य अतिथि जो मीना पांडे आंटी हैं जो श्री जन सेवा समिति सहयोग समिति की जो अध्यक्ष हैं, तो आज आंटी को मैंने आमंत्रित किया था कि आंटी के हाथों से भी यहाँ पे वितरण हो क्योंकि आंटी के सहयोग से भी इस समिति के द्वारा भी लोगों को काफी फायदा मिल रहा है और आंटी बढ़ चढ़ करके बहुत सहयोग कर रही हैं, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आप क्या शिविर कैंप भी लगते रहते हैं सरकारी योजनाओं से संबंधित आपके वार्ड में? अभी पिछले ही गत दिनों लगा हुआ था, ये कब कब लगाते रहते हैं? किस तरीके की किस शिविर रहता है? ये प्रत्येक रविवार को लगता है और बीच बीच में भी मुझे आवश्यकता लगती तो बीच में भी मैं लगवा देता हूँ। वैसे ये फिक्स है कि हर रविवार को हमारे यहाँ कैंप लगता है सरकारी योजनाओं को लेकर के। और होली के बाद जो 11 या 12 तारीख को संडे पड़ रहा है उसमें भी कैंप लगेगा पुनः। ये आयुष्मान कार्ड भी आपके यहाँ बनाए जाते हैं? जी हाँ, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अधिकारी कर्मचारी आते हैं तो उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड जो है बनवाया जाता है। और अभी 3 दिन लगातार बीच एक दिन छोड़ करके लगातार कैंप लगा है, 3 बार लगा है जिसमें सैकड़ों लोग का आयुष्मान कार्ड बना है और आगे भी होली के बाद पुनः इसको फिर से लगवाया जाएगा। ये मच्छर अगरबत्ती बांटने का आपने किस तरीके से सोचा कि जनता के बीच में बांटेंगे?
जी, एक एक्चुअली मैं जितने भी एनजीओ हैं, उन सबसे संपर्क करके उनसे मैं पूछता हूँ कि आप क्षेत्र में किस प्रकार की सेवा करते हैं, कोई किताब बाँट रहा है, कोई कॉपी बाँट रहा है, कुछ बाँट रहा है। तो इसी प्रकार इनसे भी संपर्क हुआ, तो हमने कहा भाई साहब आप अच्छा कार्य करते हैं, हमारे वार्ड में भी कार्य करिए। तो उन्होंने हमें ये बाँटने के लिए दिया है। पिछली बार तो एनजीओ के भी लोग थे, लेकिन आज किसी कारणवश वो लोग नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन अब एनजीओ और जो संस्थाएँ हैं, समितियाँ हैं, जैसे आंटी चलाती हैं, इन सबके सहयोग से जनहित का कार्य होता रहता है। जनहित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आज पार्षद अमित मौर्य ये वितरित करेंगे मच्छर भगाओ अगरबत्ती। मार्टिन जैसी बड़ी कंपनी की बहुत ही शीघ्र शुरू होने ही वाला है, शुरू करें। आंटी एक लोग आ जाइए, तो आप लोग को थोड़ा एक चीज हम बोलना भी डेंगू के विषय में भी मैंने जो बताया है कि डेंगू साफ पानी में पनपता है। तो हम सब अपने घर में जितने भी इसे बर्तन है जहाँ पानी या कोई ढक्कन है जहाँ पानी एकत्रित हो, तो उसको जरूर हटा दे, उसको पलट के तो उसमें पानी ना जमा होने दे। दूसरी बात, जाड़ा खत्म होने के बाद हम लोग कूलर का उपयोग बंद कर देते हैं, लेकिन उसमें जो पानी भरा रहता है उसको नहीं हटाते हैं। हम लोग कभी कभी जब एंटी डेंगू के खिलाफ हम लोग चलते हैं क्षेत्र में कि लोगों को जागरूक करें, तो देखते हैं कूलर में कहीं पानी भरा हो, कहीं नाम में पानी भरा हो, उसमें सैकड़ों लार्वा पड़े रहते हैं। तो तकलीफ होती है कि टीवी के द्वारा हर तरीके से माध्यम से प्रचार किया था, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरतते हैं, उससे खामियाजा भुगतते हम ही लोग हैं, क्योंकि वही मच्छर काटता है, फिर हॉस्पिटल में 10-20-30 हजार रुपए दे करके आते हैं। तो हमारा 10-20-30 हजार खर्चा ना हो, तो कम से कम उसके लिए थोड़ा 5 मिनट समय निकाल के हम लोग उससे बचाव के लिए कार्य करें। और उसके लिए मैं आंटी से भी कहना चाहूँगा, थोड़ा डेंगू के विषय में लोगों को बता दे, जागरूक कर दे। हम बात करेंगे सृजन सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे जी से, जो आज चीफ गेस्ट हैं, बताएंगी किस तरीके से वो मच्छर भगाओ अगरबत्ती वितरित करेंगी। धन्यवाद नवल भाई, धन्यवाद पार्षद अमित मौर्य जी। और मैं आप सभी को होली की अग्रिम बधाई देती हूँ। और ये जो ये डेंगू के बारे में जैसे अभी पार्षद हमारे बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे कि किसी भी घर के कोने में, जैसे पेट्स के लिए लोग पानी रखते हैं, कि कुत्ते के लिए रखा, चिड़िया के लिए रखा, गर्मियों में लोग रखने लगते हैं, जानवरों के लिए रखने लगते हैं, तो क्या होता है पानी बदलना भूल जाते हैं, और उसके वजह से मच्छर और लार्वा फैलता है, डेंगू का लार्वा। और एक जगह लार्वा फैलने से कम 100 लोगों को डेंगू होता है। तो ये जागरूक होना हम ही लोगों को ज़रूरी है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये डेंगू नहीं जाएगा। हम 5 साल से ये डेंगू के लिए प्रचार कर रहे हैं, और घर घर जाकर हमने जो है कागज़ भी छपे हुए बांटे थे कि किस तरीके से डेंगू से बचाव किया जा सकता है। हर साल हम जागरूक करते हैं अपने समाज को। घर घर जाकर हमने घंटी बजाओ अभियान किया, कहीं डेंगू को जाकर हमने किया, नागों में पानी भरा था उसमें देखा था तो उसको पलटवाया अपने आँख के सामने, क्योंकि उसमें लार्वा पाए गए, कूलर में लार्वा पाए गए। एंटी लार्वा का हम लोग छिड़काव करते रहते हैं। अगर आपके यहाँ एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं है तो कम से कम नाली में जो पानी भरा हुआ है, और हर काम नगर निगम के ऊपर आश्रित ना रहे, क्योंकि इन लोगों का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा होता है। हर जगह ये लोग सफाई नहीं कर सकते, इतने कर्मचारी नहीं होते। आप लोग अपनी स्वच्छता खुद ध्यान में रखें, और जहाँ जल भराव है मिट्टी का तेल डालें, जला हुआ मोबाइल डालें, हर के यहाँ बाइक होती है, और नहीं हो चूना डाल दें, ब्लीचिंग पाउडर डाल दें, और स्वयं और अपने बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं। नहीं कुछ हो तो कपूर और नारियल का तेल या कड़वा तेल मिला के बच्चों के हाथ पैरों में लगा दें। मच्छरदानी का उपयोग करें, कहते ना कूड़ेदानी में डालना चाहिए, और सोने के समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे अच्छा मच्छरदानी का उपयोग है, ये हम लोग दे रहे हैं। भाई कोई भी चीज़ बांटो, जनता इतनी ज़्यादा है कि पर्याप्त नहीं होती है। ये हम लोग जागरूक कर रहे हैं आप लोगों को देकर, कि फ्री में आपको देकर कि आप लोग देखो इससे मच्छर भागते हैं कि नहीं भागते हैं। और भागते हैं तो सबके पास इतना पैसा है कि एक अगरबत्ती जलाकर 10 दिन तक उपयोग में लाएं उसको। एक अगरबत्ती के अंदर 10 पैकेट के अंदर 10 तो अगरबत्ती होती हुई होंगी। तो मेरा आपसे यही संदेश है कि आप लोग मच्छरदानी का उपयोग करें, कपूर तेल का उपयोग करें, अब खुले अंग ना रखें, पूरी आस्तीन का देखिए आपकी टांगें खुली हुई हैं, आपको पजामा पहनना चाहिए, क्योंकि मच्छर है, डेंगू हो सकता है, चिकुनगुनिया। डेंगू अगर जानलेवा है तो चिकुनगुनिया हाथ पैर तोड़ने के लिए पर्याप्त है।
तो इसलिए आप लोग जागरूक रहें और होली को शुभकामनाएं हम देते हुए संदेश देना चाहेंगे कि मच्छरदानी का इसका प्रयोग करके स्वस्थ अपने को रखें, होली में स्वस्थ रह के अपने को मस्त रखें, अपने परिवार को मस्त रखें, कोई उपद्रवबाजी ना करें, कोई शराब और भांग गांजा पीकर कोई होली ना खेले। और जो जनता है उसको जागरूक भी करें कि आप लोग होली इस तरीके से ना खेलें, भगदड़ ना मचाएं, अबीर गुलाल फूलों से होली खेलें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोल रही थी मीना पांडे जी, जो एक जज की पत्नी हैं, आज बांटने के लिए आई हैं, मच्छरों को बचाने के लिए, मच्छरों से लोगों को निःशुल्क मार्टिन वितरण मच्छर भगाओ अगरबत्ती। इधर आ जाइए आपके पास, आप आ जाइए। देखिए सबको एक तरफ से मिलना शुरू हो गया है। देखो सबको पूरा पैकेट मिल रहा है। देखिए मच्छर भगाओ अगरबत्ती बट रही है। सब फजुल्लागंज जाइएगा नहीं, अभी अगरबत्ती लेकर रुकिएगा, एक फोटो और फजुल्लागंज 3rd वार्ड, अब ये 2nd वार्ड हो गया है। यहीं बैठ जाइएगा, अभी जाइएगा नहीं। अभी यहीं सब लोग रुकिएगा। अभी देखिए पार्षद जी के द्वारा बहुत इंतजाम है यहाँ पर, सबको रोक रहे हैं कि होली के त्योहार पर सब लोग उनसे मिल के जाइएगा। देखिए बड़े अच्छे पार्षद हैं। ये देखिए बढ़ती हुई मच्छर भगाओ अगरबत्ती पार्षद अमित मौर्य द्वारा, फजुल्लागंज 2nd के पार्षद हैं। काफ़ी जनता के लिए कुछ करते रहते हैं, युवा पार्षद हैं, जनता के कार्य के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। ऐसे अमित मौर्य पार्षद जी अभी रुके रहिएगा, जाइएगा नहीं। देखिए सबको रोक भी रहे हैं, कुछ और भी माल मिलने वाला है लगता, क्योंकि इसीलिए देखिए सबके चेहरों पे खुशी दोबारा लौट आई है ना। माता जी अभी मिलेगा ना? हाँ ये देखिए कह रही है, शाबाश जी पे पूरा विश्वास दिख रहा है। देखिए अमित मौर्य जी के आवासीय कार्यालय पर ये भीड़ भाड़ जो आप देख रहे हैं, होली की धूम, बड़े ही हर्षोल्लास और उसके साथ ये स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मार्टिन बांटी जा रही है। और मच्छर भगाओ अगरबत्ती, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने फजुल्लागंज 2nd और 3rd दोनों की जनता खुश रहे, उनके लिए निःशुल्क वितरण एक ऐतिहासिक कार्य है। ये बड़ा दिल दिखाया है उन्होंने, और निजी सेवी संस्थाओं ने भी। ये श्रीमती मीना पांडे जी सभी लोगों को, सभी महिलाओं को अगरबत्ती का पैकेट देते हुए अभी रुके रहिएगा, अभी रुके रहिएगा सब लोग, अभी रुके रहिएगा, अभी फिर बताना कुछ। अगरबत्ती पाए हो? सही बताओ, ज्यादा दिखाई रही है। क्या नाम है आपका? अरे वाह, मंजू जी को मिला। माता जी आपको मिला है? कहाँ मिला, दिखाओ। अच्छा है, आपको मिला? देखिए सबको मिला है। बेटिया तुमको मिल गया? कहाँ जी का नहीं मिला, उसे नहीं पूछ रहे। उतने पूछिए, वो लाइन में ले जाए। तो देखो लाइन बैठ तो रही, उतने पूछ कर ले। हाँ नहीं, बैठे बैठे ले लो तो और बढ़िया। बैठे बैठे जब मिल रहा है तो खड़े काहे होकर है? जी का मिला, उसे पूछ रहे। डेंगू से बचाव का उपयोग करेंगे, मच्छर को भगाएंगे। आप देख रहे हैं अमित मौर्य पार्षद जी, ये सभी लोगों को फ्री मार्टिन मच्छर भगाओ
अगरबत्ती वितरित किए हैं। आप देखिए उनके स्वास्थ्य की चिंता किए हैं। सभी को शुभ होली। शुभ होली, शुभ होली। सभी को बहुत बहुत बधाई। मीना जी कैसा लग रहा है आपको, सभी ने करीब बांट करके आपको जो है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हुई कि यहाँ की जनता जागरूक है और लेने आई। देने का तो देखिए सराहनीय कार्य होता भी है, लेकिन लेने वाले भी लोग अगर आ जाए तो और अच्छी बात है। अगर लेने वाले लोग नहीं आते तो हम लोग देते किसको। यहाँ अच्छा लगा, यहाँ की जनता जागरूक है अपने स्वास्थ्य के प्रति। अमित मौर्य जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अमित मौर्य जी बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, दिन पर दिन सक्रिय होते जा रहे हैं और इनसे हमें आगे भी ऐसी ही उम्मीद है। इससे बढ़कर उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं अपित विश्वास है कि ये बढ़ चढ़ के कार्य करेंगे। अमित मौर्य जी से भी दो शब्द जानेंगे क्योंकि आज होली है, कल चल शुरू हो गई है। सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और सभी लोग ऐसे स्वस्थ रहें और अच्छे से होली मनाएं, नशा मुक्त होली मनाएं और सभी लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आंटी को भी और आंटी की पूरी समिति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित मौर्य अमित मौर्य जिंदाबाद। देखिए अमित मौर्य जिंदाबाद के नारे तक लग रहे हैं, आप देख सकते हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से।